श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु परभड़ी महाराष्ट्र से आयोजित हो रही है। श्री माँ चंद्रभागा महाशिव पुराण की कथा के आज पहले दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा को शुरू करते गुरु जी ने बोला, हमारे यहाँ जो पवित्र नदियाँ हैं, ये नदियाँ केवल नदियाँ नहीं हैं। शिव महापुराण के अनुसार इनके घाट पर बैठकर स्नान नहीं कर सकते, इनके जल को स्पर्श नहीं कर सकते, तो मात्र इनके तट पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाने से इनका तप बल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी होती हैं ये पवित्र नदियाँ। इन नदियों में एक नदी है माँ चंद्रभागा, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने तप बल से उत्पन्न किया था। आज की कथा की पहली जानकारी में गुरु जी ने बताया, शिव मंदिर में हम एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, एक चावल का दाना भी नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र, समीपत्र, भांग धतूरा, फल फूल आदि नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर में मात्र झाड़ू पोछा कर देने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरु जी ने बताया, ये कथा हो पाना असंभव ही था। जब कानपुर की कथा कैंसिल हुई थी, तब इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था का करना होना मुश्किल ही था। कथा सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, इतने कम समय में व्यवस्था असंभव थी। यह व्यवस्था तो केवल देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से ही संभव था। अगली जानकारी में परभड़ी कथा पंडाल की व्यवस्था को देखकर गुरुजी ने सांसद महोदय को धन्यवाद दिया और कहा, इस कथा में ना तो कोई पास है और ना ही कोई टिकट, केवल जल्दी और जल्दी पाओ की व्यवस्था है। यह व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। आगे उन्होंने कथा श्रोता को भी बोला कि आप ध्यान दें, आपके कारण किसी को कोई धक्का चोट ना लगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आज की कथा का पहला पत्र अर्चना संजय पंडित जी का परभड़ी महाराष्ट्र था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, हमारी शादी के 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, सभी ने कह दिया आपको संतान सुख नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति हार जाता है, पर शिव महापुराण की कथा का विश्वास करके मैंने शंकर जी को एक लोटा जल, एक चावल का दाना चढ़ाना शुरू किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला भी उपाय किया। बाबा की कृपा से हमको 21 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। हम अपनी बेटी के साथ कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आए हैं। आज की कथा में दूसरा पत्र चिरंजी लाल दीक्षित का महाराष्ट्र था। उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मेरे हाथ की कोहनी के पास 150 ग्राम की गठान हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने का बोल दिया था। मैंने भी भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिया और बाबा पर चढ़ी बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान समाप्त हो चुकी है और मैं बाबा को नमन करने कथा पंडाल में आया हूँ। आज की कथा का तीसरा पत्र सीमा जी का परभड़ी से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने बाबा को एक लोटा जल अर्पण करती पशुपति का व्रत किया। मेरी बेटी ने सीए का 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दिया। सब ने मना कर दिया था, सब ने आज भी छोड़ दिया था। शिव जी का अपने टीवी पर अभिषेक कराया था, हम सभी ने किया था। मेरी बेटी ने दोनों एग्जाम क्लियर कर दिया है। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा का चौथा पत्र उषा ताई परभड़ी से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मुझे 6 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी के पेट में हमेशा दर्द रहता था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने बताया कि उसके पेट में गांठ हो गई है, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम सब बहुत दुखी और परेशान हो गए। 16 साल इतनी कम उम्र की बेटी का ऑपरेशन कराना कैसे कराते। किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती और शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र उठाकर बेटी को खिला देती। ऐसा मैं लगातार करती रही। 20 दिनों तक ऐसा करने के बाद मैंने सोनोग्राफी जांच करवाने के लिए जब डॉक्टर के पास गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पेट की गांठ गल चुकी थी। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आगे गुरुजी ने बताया, भगवान शंकर को हमारा ना धन चाहिए, ना हमारा वैभव चाहिए, उन्हें केवल हमारा मन का भाव चाहिए। उन्होंने इस पर कोकड़ी गांव की कथा, शिव महापुराण की कथा का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा एक साधारण से लड़के ने करवाई थी, जायसवाल परिवार का। ना उसके पास अपार दौलत थी, ना वैभव था और ना सत्ता थी। वहीं के एक फैक्ट्री के मालिक को जब यह मालूम पड़ा, तो उन्होंने जायसवाल परिवार को एक पत्र लिखा कि हमारे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है।
कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं। 25 से 50 हज़ार लोग पंडाल में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और कथा सुनते हैं। हमारी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे ऊपर बाबा की असीम कृपा है। तो जायसवाल जी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे का सामान लगेगा वह हमारे यहाँ से सब जाएगा। फैक्ट्री के मालिक के पास सीमेंट की फैक्ट्री और राइस मिल थी। अब कोकड़ी गांव में शिव कथा आरंभ हुई। शिव कथा के भक्त तो बड़े अड़भंगी होते हैं। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई चावल ले आया, कोई दाल ले आया, कोई आटा ले आया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। भंडारे में इतना सामान अभी भी बचा रह गया था कि 50,000 से 1 लाख तक का आदमी भोजन कर सकता था। जब फैक्ट्री के मालिक को यह पता चला कि कथा पूरी हो गई है तो उन्होंने अपने आदमी को बुलाकर सारा हिसाब पूछा, कितना चावल गया था, कितना राशन गया था। तब आदमी ने जवाब दिया, मांगने तो कोई आया ही नहीं था, कथा सुनने जो आए थे वही इतना लेकर आए थे। तो ये है शिव की कृपा, भक्ति और आशीर्वाद। ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।